बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 24 जुलाई 2025 के दिन दोपहर के 2 बजे बहुत ही अहम ख़बरों के साथ हाजिर हूँ। दरिया चनाब का सैलाबी रेला इस वक्त चिनियोट ब्रिज और त्रिमू बराज पर है और दोनों त्रिमू बराज पर उसका लेवल बढ़ रहा है और चिनियोट ब्रिज पर कम हो रहा है और पंजनद पर भी अखराज हो चुका है। दरिया रावी का जो सैलाबी रेला है वो अभी भी बल्लो की पर डाउन स्ट्रीम है और 64,000 क्यूसेक है। और हैरानगी की बात है कि 24 से 36 घंटे होने वाले हैं, अभी तक वहाँ पे लेवल कम नहीं हुआ। इस तरह से जो जम्मू कश्मीर से नाले निकलते हैं और बल्लो की अप स्ट्रीम पर बढ़ते हैं तो इस तरह का वहाँ पे अभी भी पानी आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि सिदनई बराज पर भी पानी का जो लेवल है वो अभी बढ़ेगा 24-36 घंटों में और अभी डाउन स्ट्रीम बढ़ता जा रहा है सिदनई बराज पर। और इसके अलावा तरबेला डैम की अप स्ट्रीम में भी अच्छा खासा पानी है, डाउन स्ट्रीम में भी, और मंगला डैम की अप स्ट्रीम में भी अच्छा खासा पानी है। डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 10,000 है और काला बाग पर अप स्ट्रीम 3.5 लाख क्यूसेक होने को है और तौसा पर डीजी खां के नदी नालों की वजह से अप स्ट्रीम 3 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका हुआ है। और गंडा सिंह वाला पर सतलुज में थोड़ा बहुत पानी कल परसों था, अभी उसमें तो कोई ख़तरा नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर से जो FFD ने अलर्ट जारी किया है, दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब आ सकता है क्योंकि जम्मू और कश्मीर में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं और दरिया चनाब में फिर से एक ऊँचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी हो चुका है। और याद रहे कि 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक जम्मू और कश्मीर रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज और जेहलम या मंगला डैम के अप स्ट्रीम में फिर से बारिशें हैं और फिर से कोई सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। और ऐसे में जो है सतलुज के कैचमेंट एरियाज़ में भी अगस्त के पहले हफ्ते में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। अच्छा, अखनौर पर एक फ्लड अलर्ट दोबारा जारी हो चुका है अलर्ट, और उसकी वजह यह है कि उधमपुर में 96 मिलीमीटर बारिश हुई है, बटोटी पर 84 मिलीमीटर, भद्रवाह में 65 मिलीमीटर, रामबन में 60 मिलीमीटर, अखनौर पर 69 मिलीमीटर और कटड़ा पर या कठुआ पर वो भी 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। और FFD ने जो अलर्ट जारी किया वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आगे चलकर आपको बताता हूँ कि हालिया जो सैलाब जो इस वक्त त्रिमू बराज पर है, त्रिमू बराज पर खासा लेवल हो चुका है और FFD ने त्रिमू बराज से लेकर पंजनद पर निचले दर्जे का मार्क कर दिया है और मराला से लेकर जो है आप समझ लें कि त्रिमू बराज पर यह दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब मार्क हुआ है। और इसके अलावा बल्लो की से लेकर सिदनई बराज पर भी निचले दर्जे का मार्क कर दिया गया है। अब अगले 24 घंटों के दौरान FFD ने क्या कहा ये ज़रा सुनिएगा, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आगे चलकर फिर मैं आपको बताता हूँ कि कबीर रावी और चनाब का मिलकर पानी कितना बनेगा। कबीर वाला मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के दोस्त सबाब जो मुझे बारहा कॉल कर चुके हैं और कहते हैं आप ज़रा जल्दी बताओ ताकि हमने अपना धान सुपरफान तैयार, किसी का तैयार हो चुका है तो किसी का 8-10 दिन रहते हैं, उसका जो शक्ल है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है दाने की, तो वो कह रहे हैं हम कटवा लें और कपास की चुनाई वो तो करवा सकते हैं और बहुत सारी फसलात है अरवी वगैरह की, तो आम का बगात भी उनका फल भी तोड़ना है। तो बहरहाल वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। अब FFD ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान हेड मराला, खानके और कादराबाद पर दरमियाने सूचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। फिर उन्होंने लिखा हेड त्रिमू पर निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है, नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान है, तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान है। फिर उन्होंने आगे लिखा हेड बल्लो की और सिदनई पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान है। शुमाली बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान और खैबर पख्तूनख्वा रीजन के बरसाती नालों में तुग़यानी का इम्कान है। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, हाफजाबाद और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। नोट दरिया चनाब के बलाई कैचमेंट्स में आज होने वाली बारिशें रुक चुकी हैं जिसकी वजह से हेड मराला पर बहाव में इजाफे का इम्कान है। तो अब उनका ये कहना है कि बारिशें वहाँ पे रुक चुकी हैं लेकिन जो बरस चुकी हैं उनका जो पानी आगे आना है उससे दरिया चनाब एक बार फिर से अच्छा ये सूरत हाल वही बनती जा रही है जो सतलुज के दोस्त सबाब ने बर्दाश्त की थी। गुज़श्ता साल के 1.5-2 माह सतलुज का लेवल एक लेवल पे रहा। अब देखें ना, अभी भी मराला 1,68,000 या 70,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम पे खड़ा है। आगे अखनौर, कादराबाद, अपना मराला से आगे खान की कादराबाद वगैरह चिनियोट पर एक लेवल पे खड़े हैं। अगर दोबारा अभी काम नहीं हुआ, दोबारा जो है मराला अपस्ट्रीम जो है वो ऊंचे दर्जे की तरफ जाता है तो इसका मतलब अगले 10-15 दिन इसी तरह की सूरत हाल रहेगी और फिर अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते अच्छी बारिशें हैं तो फिर कोई बड़ा सैलाब हो सकता है क्योंकि डैम्स तेज़ी से भर रहे हैं ना, तो इस वजह से
बहरहाल फ़िलहाल जो सैलाब इस वक्त चिनाब और रावी में है, कोई बड़ा सैलाब नहीं है। ये दरियाओं के ऊपर थोड़ा किनारों से ऊपर जाएगा, एग्जिस्टिंग एरिया जो फ्लड है उसमें, या कहीं हिफाजती बंद के साथ लग सकता है। कोई बड़ी परेशानी नहीं या कोई बड़ा पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, हौसला रखना है। बस फसलात वगैरह का नुकसान कर सकता है या आपके रास्ते वगैरह ख़राब कर सकता है। गुजारिश आपसे वही, अब डाटा की तरफ बढ़ते हैं और अगली बात की तरफ के इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। मेरा एक और चैनल है GA साकी ऑफिशियल, उस पर भी आपने जाना है, उसको भी सब्सक्राइब करना। बहुत शुक्रिया। दरिया सतलुज अच्छा, त्रिबेला डैम का लेवल 1523 फीट तक पहुँच रहा है और मंगला डैम का 1187 फीट के करीब जा रहा है। भाखड़ा का 1590 फीट और मैक्सिमम 1680 तक जाना है। थिन डैम 1300 मेरे ख्याल में 30 से थोड़ा कम है और 1390 या 1400 तक जाना है। थिन डैम का भी लेवल कम है। गंडा सिंगवाला पर 300, गंडा सिंगवाला पर 3620 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 5400 क्यूसेक, इस्लाम पर 2300 क्यूसेक, रावी में जस्सर पर 19000 क्यूसेक, शादरा पर 25000 क्यूसेक, बल्लो की पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 64,515 क्यूसेक है और मेरे ख्याल में आप स्ट्रीम 83-84 हज़ार क्यूसेक पर जा चुका है। खासा पानी नदी नाले लेकर आ रहे हैं और 36 घंटे होने को है, इसका लेवल कम ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब सिदनई बराज पर लेवल जो है वो अगले 36-48 घंटे इसी तरह से रहेगा। और चिनाब का अगर त्रिमू बराज पे भी आप स्ट्रीम आगे रहती है तो फिर सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। मैं आगे चल कर आपको बताता हूँ। अब सिदनई बराज पर 22,915 क्यूसेक और बल्लो की से सिदनई बराज पर उसको ब्लू मार्क कर दिया गया, निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया चिनाब में मराला पर अगले 24 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब फिर से बन सकता है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब मराला पर 1,68,000 क्यूसेक है, खानकी पर 1,84,000 क्यूसेक, ये डाउन स्ट्रीम बता रहा हूँ, अखराज बता रहा हूँ। कादराबाद पर 1,88,000, आप देखें ना खानकी और कादराबाद अब 2 लाख के करीब अभी भी चल रहे हैं। तो कादराबाद पर 1,88,000 क्यूसेक, चिनियोट ब्रिज पर पूरा 2 लाख क्यूसेक डाउन स्ट्रीम में अब ऐसा लेवल कम होना शुरू हो गया। त्रिमू बराज पर 1,59,000 क्यूसेक है और 1,73-74,000 क्यूसेक मेरा ख्याल अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम 1,59,000 क्यूसेक है। ये 1 बजे का डाटा शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर लेवल कितना ऊपर जाता है। और पंजनद पर भी पहली दफ़ा अखराज हो चुका, 17,000 क्यूसेक है। अब जो कबीरवाला के आगे जितने भी इलाका जाते हैं पंजनद या उससे जब आगे जब जो दरिया सारे दरियाओं का पानी सिंध में मिलता, सीतपुर या जो भी मकाम है अलीपुर के साथ, तो वहाँ तक के दोस्त सब आप सुनते हैं। और मुझे जनाब मलिक सिकंदर याद खान बोसन साहब भी कहते हैं कि आपका जो एरिया है वो एग्जिस्टिंग एरिया जो आपकी व्यूवरशिप है वो त्रिमू बराज से लेकर पंजनद के आखिर तक। तो चले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि त्रिमू बराज पर 1,60,000 क्यूसेक हो चुका हुआ है। और अगर अब भी सुन लें 1,60,000 त्रिमू का आगे आ रहा है और 22,000 सिदनई बराज का आगे आ रहा है, जो कि सिदनई बराज से आगे चिनाब तक गिरने का जो सफ़र है वो 35 किलोमीटर है, क्योंकि सिदनई बराज से लेकर फाजिल शाह का 35 किलोमीटर सफ़र है। तो फाजिल शाह के नीचे दरिया रावी दरिया चिनाब में गिरता है। तो 22,000 जो क्यूसेक आ रहा है उसमें 10,000 तो पहले आ चुका है, आगे 12-14,000 जो ऊपर आ रहा है वो अभी नहीं पहुंचना। और जो त्रिमू बराज है उसका तकरीबन 40-45 या 50 किलोमीटर, बल्कि 60 किलोमीटर ही कह लें। फाजिल शाह का जहाँ पे रावी मिलता है त्रिमू बराज से आगे डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर है, तो 1,59,000 है, 1,60,000। तो दोनों का पानी इस वक्त जो है 1,82,000 क्यूसेक हो चुका है, जो कि खासा पानी है। अगर मज़ीद अखराज ना भी हो, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मज़ीद अखराज ना भी हो तो 1,80,000-82,000 क्यूसेक हो चुका है। तो अभी आपका सवाल होगा कि इस वक्त फाजिल शाह या इसके कुर्बो जवार में जहाँ पे रावी चिनाब मिल रहे हैं तो कितना पानी होगा। देखें 8-10 हज़ार इसमें रावी का है, अभी 22,000, तो 22 वाला ऊपर वाला अभी पीछे है, तो 8-10 हज़ार रावी का है और चिनाब का 1,10,000 कल परसों शाम को था, तो और उससे थोड़ा और आप लगा लें तो 1,15,20 चिनाब का है और 1,20,000 क्यूसेक इस वक्त जो पानी है 1 बजे 24 जुलाई को जो रावी और चिनाब का मिलकर फाजिल शाह ये इसके नीचे के इलाकों में बह रहा है। अभी जो पीछे छोड़ा जा चुका डाउन स्ट्रीम में आ चुका है वो 1,80,000 बनता है दोनों का, तो 1,20,000 दोनों का इधर है, तो 60,000 इसके ऊपर और जमा होना है, तो उस पर आप अंदाज़ा लगाएं। ये तो एक मैंने कहा जो अखराज हो चुका है। अगर अगली बात सुने, अगर त्रिमू बराज 2 लाख क्यूसेक डाउन स्ट्रीम पर चला जाता है और रावी का कम से कम 40,000 क्यूसेक हर हाल में डाउन स्ट्रीम होना है सिदनई बराज पर, आप ऊपर 24,000 क्यूसेक ज़ाय कर सकते हैं। 64,000 क्यूसेक बल्लो की से डाउन स्ट्रीम है, तो 24,000 आप ज़ाय कर लें तो 40,000 कम से कम डाउन। जी मैं आपको बता रहा था कि 40,000 कम से कम डाउन स्ट्रीम बनेगा। तो अगर तौसा कहाँ से आ गया,
त्रिमो बराज अगर 2 लाख क्यूसेक डाउन स्ट्रीम पे जाता है और 40,000 रावी का डाउन स्ट्रीम तो सिदराई बराज पर हर हाल है, तो ये 2,40,000 क्यूसेक बनता है। 2.25 लाख या 2,40,000 या 2.5 लाख तक जो है वो इधर फाजिल शाह में रावी और चनाब का अगर पानी बनता है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया रिपोर्ट में कि 2020 का सैलाब जब था तो 2 लाख 2.25 लाख क्यूसेक डाउन स्ट्रीम था, कुछ रावी में थोड़ा बहुत था, बाकी त्रिमो बराज से हुआ था। और 2020 के सैलाब में हिफाजती बंद फाजिल शाह के साथ मिल गया था, फसलात उसने तबाह कर दी थी। उस वक्त हमारा जो फाजिल शाह का मौज़े का एग्जिस्टिंग जो छोटे मकामी बंद थे रिवर बेड में वो नहीं थे, और एक ऊपर वाले इलाके से मौज़ा ललेरा या मौज़ा साहिब लंगरा से ऊपर से घूम के आया था। अब तो हमारे ब्रीच सेक्शन बने पड़े हैं, 2025 के सैलाब ने हर तरफ से कट लगा दिया है, तो अब तो सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। अब इतनी डिटेल के साथ बताने का मकसद ये है कि 2.5 लाख अगर रावी चनाब का बनता है तो फिर आपके धान सुपर फाइन या कहीं भी दरिया के किनारों से ऊपर निकल कर आपकी फसलात को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत बड़ा सैलाब तो नहीं है, लेकिन ये माली नुकसान तो हो सकता है ना, आपके रास्ते बंद हो सकते हैं या आपका जो है फसलात वगैरह का नुकसान हो सकता है। तो आप इसकी ज़िम्मेदारी आप अपने खुद पे लें, कटवाना है नहीं कटवाना। मैंने तजिए तबसरे के साथ इसलिए 12-14 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ कि जितनी मुझे कॉल्स आई उसी का मैं फ़ीडबैक बता रहा हूँ। अब जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि मज़ीद मैं आपको अपडेट करूँगा जब त्रिमो बराज ऊपर जाएगा तो फिर पता चलेगा। अब दरियाओं का आगे चलकर मैं डाटा आपको बता देता हूँ, बाकी आपने फसलें कटवानी है, जो भी करना है वो आपका अपना जो है मामला है। मंगला डैम से 10,000 छोड़ा जा रहा है, जेलम के अप स्ट्रीम में भी खासा पानी, और डाउन स्ट्रीम जो है वो 5300, मंगला डैम की डाउन स्ट्रीम 10,000 क्यूसेक, रसूल बराज से 5300 क्यूसेक अखराज है। दरिया सिंध के अप स्ट्रीम में 1,75,000, स्कर्दो प्रताप ब्रिज 2,43,000, बिशाम 3,13,000, तरबेला डैम से 2,67,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 63,000 क्यूसेक। अभी दरिया सिंध में किसी बड़े सैलाब का फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। आगे चलकर फिर से 28 से 4 अगस्त तक शदीद किस्म के बारिश सिलसिले हैं, और आपका तरबेला डैम तेज़ी से भरा है, 1523 फीट तक जा चुका है और 27 फीट रह गया, और उसका रेजरवायर को फ्लैक्चुएट किया जा रहा है, और मज़ीद एमरजेंसी की सूरत में 15-20 फीट उसका लेवल रखते होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगले 5-7 दिन तो ख़तरा नहीं है बड़े सैलाब का, उसके बाद हर वक्त ख़तरा रहेगा, इसलिए कि डैम आपका भर चुका होगा, और उसके बाद जो बारिशी सिलसिले आएंगे या ग्लोफ मेल्टिंग होगी तो फिर आपके लिए सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अभी काला बाग पर जो आप स्ट्रीम है वो 3,42,000 क्यूसेक है अखराज, चश्मा पर 3,06,000 डाउन स्ट्रीम है, काला बाग पर डाउन स्ट्रीम 3,35,000 है, और इसके अलावा तौसा बराज पर 3,11,000 आप स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम 2,91,000 क्यूसेक है। गुड्डू पर डाउन स्ट्रीम 1,29,000 क्यूसेक, सखर पर 56,000 क्यूसेक, और कोटरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो बड़ी लंबी वीडियो बन गई क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का फीडबैक था, उसकी बेस पे मैंने बनाया। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।